हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की व्लॉग की शुरुआत मैं सुबह से कर रही हूँ। आज शिवरात्रि है और मैं सुबह उठते ही साफ़ सफाई में लग चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं सामान अभी बिखरा हुआ है क्योंकि अभी जस्ट हम लोग क्वार्टर में शिफ्ट हुए हैं। क्वार्टर अलॉट हुआ है और हमने अभी 2 दिन पहले ही सामान रखा है। तो कुछ सामान अभी ऐसा है जो फैला हुआ है जिसे हमने सेट नहीं किया है, वो हम करेंगे क्योंकि अब छुट्टी आ गई है। तो अभी मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ कि फटाफट से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद हमें मुहूर्त पे करनी है पूजा पूजा। साफ़ सफाई के बाद अब मैं नहा के यहाँ तैयार हो चुकी हूँ। मैं कैमरा सेट कर रही हूँ कि फटाफट कैमरा सेट हो जाए, उसके बाद मैं तैयार हो जाऊँ। यहाँ कैमरा सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने सर धोया है क्योंकि फास्ट रहता है शिवरात्रि के दिन। तो सर कहते हैं कि सर धोना चाहिए, तभी वो पूजा जो व्रत होती है आपका पूरा होता है। तो सर धोया है मैंने यहाँ पे। और अब मैं तैयार हो रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने टोनर लगा लिया है क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। और अगर आपकी स्किन मेरी तरह है, एक्ने प्रोन है, ऑयली स्किन है, तो टोनर ज़रूर लगाइएगा। स्किन इससे हेल्दी रहती है। तो टाइम नहीं है मेरे पास ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे बहुत फटाफट से रेडी होंगी। कहते हैं ना कि जल्दी से रेडी होना। तो टोनर लगा लिया है ताकि स्किन सॉफ्ट रहे। और यहाँ मैं लगा रही हूँ काजल। काजल मैं यूज़ कर रही हूँ LA18। बहुत क्रीमी स्मूथ है ये। और कहते हैं ना कि अगर आपको एक स्मज फ्री काजल लगाना है और आपको घर पे ही रहना है, बजट में चाहिए, अफोर्डेबल हो, तो LA18 काजल बेस्ट है। 4-5 घंटे तक तो ये स्टे करता है, फिर उसके बाद हल्का सा स्मज होता है। पर अगर आपको घर पे रहना है तो चलता है यार, इतना तो काम चल जाता है। यहाँ पे मैं काजल लगा चुकी हूँ। काजल आँखों के नीचे भी लगाते हैं, लेकिन अगर आप उसको टाइट लाइन पे भी अच्छा सा लगा लेंगे तो कहते हैं एक आईलाइनर इफ़ेक्ट आ जाता है। अगर आप आईलाइनर नहीं लगाना चाहते हैं तो मैं अपनी टाइट लाइन पे भी लगा रही हूँ और काजल लगा के मैं एकदम तैयार हो जाऊँगी क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, तो जल्दी जल्दी से तैयार होना है। तो यहाँ पे मैं काजल लगा चुकी हूँ। अब जो है मैं काजल यहाँ पे पूरा लगा चुकी हूँ। अब देखिए आपकी आँखों में काजल लगाते ही कहते हैं ना एक चमक सी आ जाती है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, एक लिपस्टिक लगा लीजिए, काजल लगा लीजिए, बस आपका काम हो जाता है। अब यहाँ मैं मेरी फेवरेट लिपस्टिक ढूंढ रही हूँ मेबलिन की, मुझे मिल नहीं रही है कि पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है वो। फाइनली मुझे मेबलिन की लिपस्टिक मिल चुकी है। ये है सिरेन इन स्कारलेट करके, रेड शेड में है। बहुत सुंदर जो रेड कलर होता है ना, एक पिंकी सा रेड कलर, वो है ये। और अगर आप ये लिपस्टिक लगाते हैं, काजल लगा लीजिए, दैट्स ऑल। आपका आधे से ज़्यादा काम तो ऐसे ही हो जाता है। फाउंडेशन वगैरह ना भी लगाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि लेडीज़ को टाइम नहीं होता है, स्पेशली अगर फास्ट है, कोई फेस्टिव है, तो उस टाइम इतना टाइम नहीं होता कि आप अच्छे से तैयार हो सके। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक काजल लगाया है और लगा ली है ये वाली लिपस्टिक। इसका शेड मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, तो चेकआउट ज़रूर कर लेना। बहुत सुंदर लगता है ये। कभी अगर जल्दी में से फैल जाता है तो मैं जो ईयरबड होता है उससे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि कंसीलर लगाओ, ये लगाओ, बहुत हौच पौच हो जाता है। तो फटाफट ईयरबड से अगर हल्का फुल्का फैल जाता है तो साफ़ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं। और आज मैंने ये गोल्ड की ईयरिंग्स भी डाल ली है क्योंकि पूजा पाठ करना होता है तो आर्टिफिशियल नहीं पहनती हूँ। उस दिन केवल गोल्ड की ज्वेलरी पहन लेती हूँ। कहते हैं कि अच्छा माना जाता है। जो पूर्वज करते आ रहे हैं, जो घर के बड़े कह देते हैं, वो काम हम लोग करते रहते हैं। काजल एंड लिपस्टिक हो चुका है और अब मैं बिंदी खोल रही हूँ। खुल नहीं रही है, प्लास्टिक की शीशी है, अगर ज़रा सा जोर दिया तो टूट जाएगी। इसलिए फटाफट से मैंने बिंदी निकाल ली है। और कहते हैं ना कलर्ड बिंदी भी बहुत अच्छी लगती है, पर क्योंकि मैंने रेड लिपस्टिक लगाई है और पीच कलर का सूट पहना है तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं रेड बिंदी लगाऊंगी तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगेगी। ग्रीन का भी फ़र्क है सूट पे, पर ग्रीन से ज़्यादा रेड अच्छी लगेगी। तो ये देखिए मैंने रेड बिंदी लगा ली है। और सिंदूर हो, रेड बिंदी हो, रेड लिपस्टिक हो और आँखों में काजल, लड़कियां कातिल लगती हैं। देख सकते हैं आप, मैंने कुछ भी नहीं किया है, फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, लेकिन एक रेड लिपस्टिक लगाने से और सिंदूर लगाने से एक रूप जो निखर के आता है वो आया है। हियर इज़ माई फाइनल लुक। आप देख सकते हैं मैंने पीच कलर का सूट पहना है, रेड एंड ब्लू कलर की चूड़ियाँ पहनी हैं और बाल मैंने क्योंकि धोए थे अभी गीले हैं तो अभी ड्राई करने के लिए मैंने खुले ही छोड़ दिए हैं। पीच कलर का सूट रेड कलर की लिपस्टिक के साथ एक अलग ही कॉन्ट्रास्ट दे रहा है। और गले में मंगलसूत्र, ऑफ कोर्स अगर आप, होता है आजकल नहीं पहनती हैं लड़कियां, मैं भी कभी कभी जब मुझे कहते हैं ना कि नहीं अच्छा लगता तो उतार देती हूँ, पर मोस्टली टाइम पूजा पाठ में मंगलसूत्र पहनना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेरा फाइनल लुक है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं पास से भी आपको दिखा देती हूँ। कुछ भी नहीं किया है मैंने, फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाया है, केवल बिंदी, सिंदूर, रेड लिपस्टिक एंड दैट्स ऑल। छोटा सा झटपट सा मेकअप है ये कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप तैयार हो सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैरिड है तो मंगलसूत्र पहनना ना भूलिएगा, पूजा पाठ में स्पेशली मंगलसूत्र पहनना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए। और सूट पहनिए, साड़ी पहनिए, वो आपके ऊपर है। ये सूट मैं स्पेशली आगरा से लेके आई थी एंड ये कढ़ाई जो है इस पर बहुत सुंदर लग रही है और बैंगल्स भी बहुत सुंदर लग रही है। मैं कैसी लग रही हूँ ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही बताइएगा।
बताइएगा ज़रूर, ताकि मुझे पता लगे कि मैं मतलब तैयार हुई हूँ, खुद को तो अच्छी लग रही हूँ, पर मैं एक्चुअल में कैसी लग रही हूँ ये तो आप लोग ही मुझे देख के बताएंगे। तो फटाफट से अब मैं चलती हूँ और पूजा की मुझे तैयारियाँ करनी है, तो चलिए पूजा की तैयारियाँ कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कर लेना। यहाँ मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, कैमरा मैंने रख दिया है साइड में ताकि सब रिकॉर्ड होता रहे। इस थैली के अंदर है आंकड़े, आपको मुझे नहीं पता कि आपके वहाँ क्या कहते हैं, यहाँ इसे आंकड़े कहा जाता है। इसके अंदर है आंकड़े और धतूरा, बेलपत्र, ये जो चीज़ें होती हैं शिव जी की पूजा में चढ़ाई जाती हैं और ये बहुत ज़रूरी होती हैं। इन्हें पूजा में रखना अच्छा माना जाता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वो बात अलग है, भगवान जी ये नहीं कहते हैं ये रखना ही रखना है वरना पूजा पूरी नहीं होती है। पर अगर आप इन्हें ला सकते हैं तो अच्छी चीज़ मानी जाती है, पूजा में रखना चाहिए ऐसा कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसे आंकड़ा कहते हैं हमारे यहाँ पे, और ये है आंकड़ा और कुछ बेलपत्तर और धतूरे। तो मैं इन सबको पूजा में एक प्लेट में लगा लूँगी। और मैंने क्या किया है, जो लैपटॉप वाली टेबल होती है उसको नीचे रख दिया है और उस पर शिव जी को रख दिया है, शिवलिंग रख दी है। ये धतूरे हैं जो अवेलेबल हो जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, हमारे यहाँ मिल जाते हैं, आपके वहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं इनको। और इसके अंदर है बेर, इसके अंदर है अशोक के पत्ते, इसके अंदर है मतलब जो भी चीज़ें फूल वगैरह चाहिए होती है वो सब इसके अंदर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेर वगैरह ये चढ़ानी पड़ती हैं। मैं भूल गई थी प्लेट लाना, प्लेट लेके आई हूँ और इसके अंदर रखूँगी सारा सामान, क्योंकि एक प्लेट में तो ये सारे पूजा का सामान ही आ गया है। पर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो जितना हमें अर्पित करना है, जितना हमें ईश्वर को चढ़ाना है वो मैं एक प्लेट में अलग से रख लूँगी। धतूरे, बेर, बेलपत्तर, ये सारी चीज़ें, आंकड़े वगैरह, ये जगह जगह पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपकी जगह पे कुछ और चढ़ाया जाता हो शिव जी को, हमारे यहाँ पे ये चीज़ें ज़रूरी मानी जाती हैं और ये होनी भी चाहिए पूजा में। जब ज़रूरी है तो रखनी चाहिए, कहते हैं पूर्वज कहते हैं तो रखनी चाहिए। तो मैं बस यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मैं एक बार फिर से बता दूँ, ये धतूरे हैं और ये बेर हैं, आंकड़े हैं और ये बेलपत्तर हैं, पूजा के लिए चढ़ाया जाता है। घी, फूल, ये सब मैंने तैयारी करके रख ली है और बस वेट कर रही हूँ हस्बैंड का कि वो नहा कर आएँ फटाफट से। और ये पूजा की प्लेट है जिसमें दीपक वगैरह सब आप जला सकते हैं। तो पूजा हम लोगों ने कर ली है, वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड उसमें कंफर्टेबल नहीं थे कि वो वीडियो में आए, इसलिए हमने पूजा कर ली है, वहाँ मैंने कैमरा नहीं रखा है। और अब मैं तैयारी करूँगी पूजा के बाद सहगार की, जो व्रत में हम लोग खाना खाते हैं। मैं किचन में आ गई हूँ। लेडीज़ को व्रत वाले दिन भी मतलब छुट्टी हो, व्रत हो, वो फ्री नहीं रहती हैं, उल्टा ज़्यादा काम हो जाता है। तो यहाँ मैं कुट्टू के आटे के पकौड़े बनाऊंगी और केले का रायता बनाऊंगी। तो मैंने आलू उबाल लिए हैं और सिंपल जैसे पकौड़े बनाते हैं, कुट्टू का आटे का पेस्ट बनाना है। बॉइल्ड आलू हैं उसको मिक्स कर दीजिए, उसमें नमक मिर्च सेंधा नमक जो डालते हैं वो डाल लीजिए, हरी मिर्च डाल लीजिए फास्ट में जो खाते हैं, और बस इसमें मिक्स करके डायरेक्ट जैसे पकौड़े बनाते हैं वैसे बनाने हैं। और रायता भी बहुत सिंपल होता है, जैसे आप बूंदी का रायता बनाते हैं, बस उसके अंदर सेंधा नमक यूज़ कीजिए, केले के जो पीसेज होते हैं वो यूज़ कीजिए, काली मिर्च डालना चाहते हैं वो डालिए, चीनी बूरा जो डालना चाहते हैं वो डालिए। ये काली मिर्च मैंने पीस ली है बारीक बारीक और बस इसको डाल रही हूँ। मैं फिर भी वेट कर सकती हूँ, हस्बैंड के लिए बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। कुट्टू का आटे का पेस्ट थोड़ा ऐसा ही बनता है चिपका हुआ, और ये मैंने केले का रायता भी बना लिया है। 2 जनों के लिए इतनी क्वांटिटी सफिशिएंट रहती है। यहाँ बस पकौड़े जैसे बनाते हैं वैसे ही पकौड़े बनाने हैं, कोई हार्ड काम नहीं है इसके अंदर, बस फटाफट से पकौड़े बन के मुझे भी तैयार करने। हे गाइस, जब हमने खाना खाया उसके बाद हम लोग थक गए थे, तो व्रत में थक ही जाते हैं, पता नहीं क्यों इतनी थकावट हो जाती है। हम लोग सो गए और उसके बाद लेट उठे और उसके बाद सीधा हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया एंड फिर से सो गए। रात का शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि रात में कहते हैं ना हौच पौच हो जाता है काम। व्रत वाले दिन थोड़ा ऐसा ही हुआ और सो गए, इस चक्कर में सारा गड़बड़ हो गया। लेकिन व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगता है सब्सक्राइब करने के। सब्सक्राइब करके बेल पे रिंग कर दीजिएगा ताकि जैसा ही वीडियो मेरा आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे और रिजल पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें।